मैं तुम्हें दिखाऊंगा मम्मी कैसे डरती है। मम्मी ना डर जाती है बहुत जल्दी। मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बता दूं। इस ये कलर ब्लाइंड है ना, इसको ग्रीन का ब्राउन दिखता है। अरे यार सारे सबको अच्छा, ये इनकी पैदाइश, इनकी आंखें फोड़ दी भगवान ने। इनकी गंदी नजर थी ना, हाँ इसलिए। तुम्हारे ऊपर। भाई तो ऐड सुटेबिलिटी जो होता है ना, वो एक चेक होता है कि जिसकी वजह से ना आपकी वीडियो पे ऐड आती है। मेरे भाई मैं 20 मिनट से बैठा हूँ मेरे भाई, जहाँ मेरा काम 1:15 हो जाना चाहिए था ना मेरे भाई। टाइम देखो क्या हो रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए व्लॉग में मेरे भाई। आज है वेडनेसडे। तो भाई आज है वेडनेसडे। आज हम क्या करेंगे? लेग्स करेंगे। लेग्स कर लेते हैं। जैसे हमने पैच पिछली बार स्टार्ट किया था ना एक्सटेंशन लेग, तो उसके बाद एंड में करेंगे वेटेज। तो भाई, अरे भाई देख रहे हो कितनी तेज धूप आ गई है। तो मेरे भाई आज है वेडनेसडे, ठीक है। तो मेरे भाई करण का कुछ दिन से बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा था करण, तो मैंने इसको बोला मेरे भाई क्या पता तू अपना आज चीट कर ले कल, क्या पता तू अगर अच्छा खाना खा ले। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका मन बहुत खराब है ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका मूड क्यों खराब है, तो आप ना क्या करो, अपना ना मनपसंद खाना खा ले करो, जो भी आपका मनपसंद खाना है, क्या पता उससे मूड ठीक हो जाए। तो मैंने उसको बोला एक बार ट्राई करके देख। तो भाई ने खाया रात को, डाइट की तो कोई बात नहीं, पर मूड ठीक हो गया। सही बात। क्या खाया था बताइए। बटर चाप, 2 बटर नान, हाफ कुरकुरे मोमोज और एक मॉकटेल। एंड की यहाँ ये इंसान नहीं है, राक्षस है भाई। ये राक्षस है। ये 4-5 जनों का खाना एक साथ खा ले। चलो भाई कोई नहीं, पर अब मूड ठीक है तेरा। भाई यहाँ कुछ हो गया है, यहाँ ना कुछ हो गया है। तो यहाँ ना बहुत सारी वैन वैन पुलिस वुलिस सब आ रही है एक साथ। कुछ हो गया भाई, है ना। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, देख रहा है। बे बादशाह पेपर फूक के आ गए हैं भाई। किने? कौन बुला रहा है? वो लड़का। आ रहा हूँ। तो भाई करण, अब मूड ठीक है तेरा? अब मूड ठीक है? तो ओके भाई। तो भाई तुम्हारे भाई का वर्कआउट हो गया, तो तुम्हारे भाई ने लेग्स वेग्स कर लिए तुम्हारा भाई। तो मेरे भाई, तुम्हारा भाई रोज ही वर्कआउट करता है, ठीक है, रोज ही वर्कआउट करता हूँ मैं, ठीक। सिंपल सी बात है मेरे भाई, रोज का एक तुम्हारे भाई ने नियम बना रखा है कि भाई अपने लिए तो थोड़ा टाइम निकालना ही है वर्कआउट से रिलेटेड। भाई देखो सिंपल सी बात है, जिम में आके ना भाई शक्तिशाली खाली शरीर नहीं बनता, ठीक है। जिम में आके शक्तिशाली खाली ना शरीर नहीं बनता भाई, दिमाग भी बनता है। देखो जिम भाई शक्तिशाली बनने का मतलब स्ट्रॉन्ग बनने का एक ही है राज, कि भाई रोज आके अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, ठीक है भाई। तो मतलब स्ट्रॉन्ग बनना खाली भाई शरीर से नहीं बनना होता भाई, दिमाग से बनना होता है। और जिम में आके मेरे भाई अपनी दोनों चीज़ें वो होती है, दोनों दोनों चीज़ें बनती है। और मेरे भाई एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनने का एक ही राज है, एक ही रीज़न है, एक ही सबसे बड़ा वो है कि भाई आपको रोज़ अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। मेरे भाई देखो थकावट आएगी, ठीक है, आलस भी आएगा, लेकिन बॉडी खाली उसी इंसान की बनेगी जो मेरे भाई इस सब चीज़ को बिना देखे आगे बढ़ता चला जाएगा। भाई जिम में खाली बॉडी नहीं बनती, जिम में भाई एक पेशेंस, डिसिप्लिन और एक करेक्टर बनता है इंसान का, ठीक है भाई। देख एक रोज की नई फाइट है एक, ठीक है। और भाई मैं तो उस फाइट से लड़ता हूँ, ठीक है, और सबको लड़ना चाहिए मेरे भाई। रोज की फाइट होती है, रोज रोज लड़ता हूँ मैं, ठीक है। और भाई मेरी कहानी है, मुझे खुद लिखनी है, तुम्हारी कहानी तुम्हें खुद लिखनी है भाई, कोई नहीं लिखेगा। तो मेरे भाई किसी चीज़ में तुम आगे तभी बढ़ पाओगे जब तुम कंफर्टेबल जोन से बाहर आओ। तो भाई जीवन का यही मंत्र है कि भाई अगर आप कंफर्टेबल उसमें रह जाओगे ना मेरे भाई, तो फिर आप कंफर्टेबल में ही रह जाओगे। फिर आप वही चीज़ कर सकते हो कि जितना आप जानते हो या जितना आप बिना एफर्ट लगाए कर सकते हो। सिंपल सी बात है। जब तक कंफर्ट जोन को तोड़ोगे नहीं, ठीक है, अपने आप से लड़ोगे नहीं, ठीक, तो मेरे भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये फैक्ट है। तो तुम्हें पता कैसे लगे तुम्हारे अंदर काबिलियत क्या है, तुम कितना अचीव कर सकते हो। मेरे भाई देखो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, पर उसके लिए भाई अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है। भाई वो भी नहीं तोड़ पाओगे तो मेरे भाई कैसे करोगे? भाई मैं आजकल के लोग देखता हूँ, आजकल के लोग ना भाई ना दिल से स्ट्रॉन्ग ना दिमाग से स्ट्रॉन्ग, तो शरीर से वो क्या ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना। फिर जो इंसान इन तीन चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं, जो इंसान इन तीन चीज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, जैसे दिल दिमाग और शरीर, तो मेरे भाई फिर वो ना अपने इमोशन पे भी उसका कोई कंट्रोल नहीं होता ना, वो अपने इमोशंस पे कोई उसका कोई जोर होता ना, वो कुछ कर भी नहीं सकता मेरे भाई। तो सिंपल सी बात है भाई, रोज की एक नई फाइट है, तुम्हें खुद ही लड़ना है, अपनी कहानी खुद ही लिखनी है। पर अच्छी कहानी तब लिख पाओगे जब तुम कुछ अच्छा करोगे, कुछ एक्स्ट्रा करोगे, कुछ वो करो, कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हें अच्छा करे। मैं देख भाई, मैं तुम्हें एक सही चीज़ बताता हूँ, 4 साल मजे कर ले, ठीक है, सिंपल। तो मैं सिंपल ही बात बताता हूँ भाई, या तो 4 साल मजे कर ले और 40 साल दर्द में रह ले, ठीक है, या फिर
4 साल दर्द में रह ले और 40 साल मजे कर ले, तो भाई ये तेरे ऊपर है, ठीक है। तो भाई मेरा मानना तो है कि भाई अपना 4 साल दर्द में रह लो और 40 साल मजे करो। पर मेरे भाई देखो, घड़ी बहुत सस्ती आती है, टाइम बहुत महंगा है, ये बात याद रखना। टाइम वापस नहीं आएगा। अगर भाई तू एक एक सेकंड दोबारा ला सकता है तो भाई फिर तो ठीक है। अगर भाई तू एक एक सेकंड ला सकता है ना अपना बीता हुआ, तो भाई फिर तो ठीक है। अगर तू नहीं ला सकता तो मेरे भाई, तो टाइम बहुत महंगा है मेरे भाई, टाइम वापस नहीं आता, यह बात याद रखियो। तू अफसोस करता रह जाएगा कि भाई काश मैं उस टाइम में कर लेता तो आज मैं अच्छा होता। नहीं तो अगर तू पीछे मुड़ के देखेगा ना, अगर मेरे भाई कुछ अच्छा, अगर अभी मेहनत ले देख भाई मेहनत का मतलब दर्द ही है, ठीक है। मेहनत में भाई दर्द मिलता है, ठीक है। तू 4 साल मेहनत, 5 साल मेहनत, जब तू पीछे मुड़ के देखेगा ना तो फिर बोलेगा कि यार जहाँ मैं खड़ा हूँ ना आज, वो इस चीज़ की वजह से हुआ है। नहीं तो मेरे भाई तू 40 साल पीछे ही रहेगा। तो भाई बस इतनी सी बात मैं बोलूँगा कि अपने कंफर्टेबल जोन को तोड़ो, अपनी रोज की ज़िंदगी से लड़ो और कुछ अच्छा बनो अपने आप में। भाई तो मैं यहाँ पे कोई तुम्हें ना मोटिवेशन देने नहीं आया, ठीक है। मैं तुम्हें ज़िंदगी के सच बताने आया हूँ, ठीक है। अगर मेरी बात सुनो तो तुम्हें 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, और 2 मिनट बाद तुम ठंडे पड़ जाओ, तो भाई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरी बात सुन के तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम लाइफ टाइम कर पाओगे, तो मेरे भाई करो। तभी मेरी बात सुनने का फ़ायदा, नहीं तो भाई मेरे भाई तुम मज़े करो जो तुम कर रहे हो अभी, करो अपना फ़ोन चलाओ, अपने रील देखो, यही करो, तुम्हारी ज़िंदगी में यही बचा हुआ। फिर अगर कुछ करना है तो सेक्रीफाइस करने पड़ेगा। मैं कुछ मज़े पार्टी खाने पीने सोने सब में भाई तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे भाई मेहनत का नाम ही दर्द होता है। अगर तुम सीख जाओगे टाइम में रहते तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम निकल गया तो भाई फिर निकल गया। बस इतनी सी बात है, बस इतना ही बोलूँगा। बाकी आज तुम्हारे मैंने लेक्स करी थी, ठीक है, लेक्स कर ली है। अब ऊपर जाते हैं, फिर तुमसे मिलते हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। नीचे से आ गया यार, एकदम नीचे से एकदम। बाबू क्या हाल है आपके? बहुत मिस किया मैंने आपको। मैंने 2 वीडियो में नहीं था लाला। वो क्योंकि मैं जिम में नहीं था ना। हाँ, क्यों नहीं आ रहे थे? तेरी आंखें ब्लू आ रही हैं भाई, ब्लू। हाँ ब्लू आ रही है आंख में, ये शायद इसकी वजह से आ रही है। मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बताता हूँ। ये कलर ब्लाइंड है ना, इसको ग्रीन का ब्राउन दिखता है। अरे यार सारे सबको अच्छा ये कौन सा कलर पहना है मैंने? व्हाइट दिखता है मेरे को। ये कलर कौन सा पहना है? व्हाइट। अबे घोड़े, व्हाइट है ये जो बंद कर रहा है ये व्हाइट है। ये तुझे कलर नहीं पता, ये तुझे सिर्फ व्हाइट लग रहा है। नहीं, इसको कल कलर ब्लाइंड है बंदा। हाँ वही, वो तो इसने मुझे बताया था है। पर भाई व्हाइट ये ही लग रहा है, स्काई ब्लू नहीं है। और ये अरे यार ये वीडियो बंद कर करना क्या हो गया? कलर ब्लाइंड टेस्ट। चल बंद कर दी ले। इसका तो स्पेक्स नहीं बनता है। तुम ट्रायल की क्या जरूरत? तूने बनवाया है। कोई मेरी आंखों में आके कौन सा देख हाँ, रहा है? तूने बनवाया है, वैसे अरे बोल रहा है। इनकी पैदाइश, इनकी आंखें फोड़ दी भगवान ने। इनकी गंदी नजर थी ना। हाँ, तुम्हारे ऊपर। अरे भाई गंदी नीयत भी है मेरी। ये शौक भी पाल लेगा लाला। इन्होंने ही दिया ये शौक। मर्द हूँ, एक ही गुना है, मर्द हूँ, मर्द से ही प्यार करता हूँ। हाय हाय इनके सामने मत बोल देना, उसकी लाइफ का मोटो बन जाएगा ये। चाहती भी लिखवाया निकल गया भाई जिम से। अब भाई पूरी गली में भाई वो मच्छर मारने वाली वो होते हैं ना धुआं, वो उड़ा रखा है। बस भैन की आँख स्मेल भी इतनी आ रही है। कोई नहीं भाई, तुम्हारा भाई पहुंचता है घर, फिर तुमसे आके मिलता है, ठीक है? चलो भाई, मैं ना घर पे आ गया हूँ। मम्मी बाहर बालकनी में है, तो इनको डराते हैं, ठीक है? मम्मी को डराते हैं अभी, ठीक है? मम्मी आने वाली है, ठीक है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा मम्मी कैसे डरती है। मम्मी ना डर जाती है बहुत जल्दी। अभी मम्मी ना कपड़े डाल रही है बाहर। अबे सो मत। मैं ना यहाँ अलमारी के पीछे छुपा हूँ। मैं अरे नहीं मम्मी, मुझे बहुत देर से पता था कि तू आते गन्ने की आवाज में आई थी और मैंने सोचा देखा भाई, हेलो गाइस, तुम्हारा भाई आ गया था घर पे। मम्मी नहा ली है, मम्मी अभी नहाई है जस्ट। मम्मी बाहर कपड़े डाल रही थी, मम्मी को हमने डरा दिया भाई। देखा मम्मी कैसे हो गई भाई, डरा दिया भाई। गेट खुला था, मेरे 2
बार बस गेट खोल के बस देखा देखो देखो सुन, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा नहीं, मैंने 2 बार गेट खोल के देखा था। तो भाई तुम्हारा भाई पनीर भी लिया और आज तुम्हारा भाई केले भी लिया। आज बहुत टाइम बाद भाई शेक पियेंगे हैं मम्मी, दूध तो होगा ना? हाँ, चलो, भाई शेक पियेंगे बहुत बढ़िया करके। देख, भाई पैसे गिरे हुए बहुत नहीं, कम बहुत कम। टाइम हो गए, पैसे गिर गए भाई, पैसे तो नहीं गिरने मुझे चाहिए 2 बार भाई। मैंने गेट खोल के देखा, मैंने आया तो है उसके बाद डरा दिया भाई, डरा दिया। डरी तो नहीं तो वैसे। अब तुम्हारा भाई जल्दी से नहाता है फिर तुमसे मिलता है। अभी मुझे ना कल जो मैं रात को ना व्लॉग अपलोड करना था, पर वो ना आधे घंटे से ऊपर का था। अगर मैं उसको अपलोड करता तो भाई 2 बजे तक अपलोड करने में, तो नहाने से पहले मैं उसको अपलोडिंग पे लगा के जा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसके बाद तुमसे मिलते हैं। तो भाई तुम्हारे भाई ने पूजा भी कर ली, नहा भी लिया, खाना भी खा लिया, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया। अब ये वाला व्लॉग बस चेक हो रहा है भाई, देख रहे हो, चेक हो रहा है बस ये वाला व्लॉग अपलोड तो हो गया, बस चेक हो रहा है, देखते हैं उसके बाद फिर जो व्लॉग कल अपलोड होगा उसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे अपनी ये वाला जो ब्लॉग बना रहा हूँ इसकी फाइल कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी है। तो मेरे भाई देखो कर करा के सब कुछ ना मेरे भाई कितना टाइम बच जाता है, 2-2:30 बज जाते हैं, ठीक है। और 3 बजे मैं घर से दोबारा निकल लेता हूँ जिम के लिए। तो भाई यही है संघर्ष मेहनत में भाई जो दर्द है, फिर जो दर्द आगे इतना रिलीफ मिलता है ना मेरे भाई, उसकी बात ही अलग है। और भाई मम्मी को ड्राया भी मजा भी आ गया भाई। तो मैं काम करता हूँ, पहले फ्री होता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ मेरी जान। भाई तो ऐड सूटेबिलिटी जो होता है ना वो एक चेक होता है कि जिसकी वजह से ना आपकी वीडियो पे ऐड आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वो ऐड चलने के लिए उससे पहले वो चेक करता है यूट्यूब अपने आप, ठीक है। तो भाई मतलब मेरी पहली तो एक वीडियो पे ऑलरेडी हो चुका है ऐसा कि वो उसने ना बोला था कि 24 घंटे का टाइम ले, मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं चेक होने में भाई, नहीं तो फिर 24 घंटे वो बोला। तो पिछले बार की जो वीडियो थी उसमें बोला कि 24 घंटे लूँगा, तो उसके बाद ना वो होता है $1। तो मैंने वीडियो अपलोड करी है वाली, तो मेरे भाई इसमें भी 24 घंटे का आगे भाई लूँगा। तो मेरे भाई मैं 20 मिनट से बैठा हूँ मेरे भाई, जहाँ मेरा काम 1:15 बजे हो जाना चाहिए था ना मेरे भाई। टाइम देखो क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है यहाँ 1:48 हो गया भाई, जहाँ 1:15 तक मेरा काम 1:15 या 1:20 से मेरा काम होता है मेरे भाई। अब जाके हुआ तो भाई अब ग्रीन हो गया है ये मेरे भाई, तो बहुत बढ़िया मेरे भाई, मज़ा आ गया मेरे भाई। मुझे डर लग रहा था कि यार येलो डॉलर आए, बताओ क्या करना पड़ता है, फिर येलो डॉलर आएगा, फिर मुझे पूरी दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, कहीं क्या कोई गलती है, कुछ मैंने गलत तो नहीं बोला, फिर उसको हटाना पड़ेगा, तो मतलब भाई दिक्कत आती है। तो कोई नहीं भाई, दिक्कत करके तो इंसान सीखता है मेरे भाई, जो डर गया समझो मर गया। तो भाई तुम्हारा भाई आ गया था जिम रोज की तरह सही टाइम पे अपने मेरे भाई, तो बस ऑन टाइम मेरे भाई, ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा लेट, ऑन टाइम। तो भाई बाकी तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी कुछ दिन में ना एक सरप्राइज़ है तुम सबके लिए मेरे भाई, वो रिवील करेंगे। कुछ दिन की बात और है, उसके बाद रिवील करते हैं वो चीज़ का क्या सरप्राइज़ है क्या सरप्राइज़ नहीं है मेरे भाई। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ना गलत ख़राब सा लग रहा है। ठंडा पानी में पी नहीं रहा मैं, कभी कभार ठंडा पानी पी रहा हूँ बस, वरना तो भाई तुम्हारा भाई गर्म में पानी पी रहा है। चल कोई नहीं, आज दोबारा गर्म पी लेते हैं मेरे भाई। तो बाकी इतना ही है, एक सरप्राइज़ है वो थोड़ी देर में रिवील करेंगे। बाकी जिम आ गए हैं, बाकी तुमसे मिल रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है चलो। और हाँ मेरे भाई मतलब मैं यही सोचता हूँ दिखाने का तुम्हें कि भाई मैं तुम्हें अपना पूरा दिन दिखाऊं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई लोग अपना पूरा दिन 12 मिनट या 10 मिनट में कैसे दिखा देते हैं भाई। मैं जब मुझे नहीं समझ आता, मैं तुम्हें कसम से बताऊँ मुझे नहीं समझ आता भाई। मेरा पूरा दिन कम से कम आधे घंटे में होता है पूरा का पूरा दिन, सोचो मतलब पूरा दिन मेरा कम से कम आधे घंटे का व्लॉग बनता है, तो जाके मेरा पूरा दिन का व्लॉग बनता है। तो यार मैं फिर मुझे लगा कि यार अभी तो इतना कुछ है नहीं, मतलब जो लोग पूरा का पूरा व्लॉग देखें, तो अब बंदे आधे में छोड़ देते हैं। पता इसमें यूट्यूब स्टूडियो में आता है तो उसमें आधे ही खोलते हैं। तो मेरे भाई अब से मैं सोच रहा हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ कि भाई मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग ना बनाऊँ, ज़्यादा बड़ा व्लॉग ना, पर मेरे भाई मेरा तुमसे प्यार इतना है ना कि भाई मैं रोक नहीं पाता अपने आप को तुमसे बात करने में या अपनी चीज़ें तुम्हें दिखाने में। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें सब दिखा दूँ, मैं तुम्हें अपना हर एक चीज़ दिखा दूँ मेरे भाई। तो उसी चक्कर में फिर वो भाई आधा घंटा बन जाता, पर कोई नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल रखूँगा कि ज़्यादा ना बोलूँ या फिर ज़्यादा बड़ा ना बनाए, ट्राई करूँगा कि छोटा बने, समझ रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हें पता है, अगर मेरे हाथ में एक बार फ़ोन आ जाए बादशाह, तो हमें कौन रोकेगा मेरे भाई। हम तो पैर तुम्हें पता है, फिर ट्री वाटर स्टार्ट होता है एक बार, तो भाई वो स्टार्ट होता ही रहता है, फिर बंद नहीं होता भाई, उसको स्विच ही नहीं है बंद होने का, ऑन हो जाएगा पर ऑफ नहीं हो सकता वो। तो भाई तो आजकल मतलब मैं ये भी देख रहा हूँ, जैसे मतलब जिम में लोग अपना पार्टनर बना लेते हैं ना, जिम में पार्टनर बना लेते हैं कि भाई अब पार्टनर से वर्कआउट करता है, तो फिर बंदे तो एक जना नहीं आता भाई, दूसरा जना नहीं आता। मतलब मेरे भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी और पे भाई, मतलब बंदे किसी और पे ना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, या वो जाएगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, ना मैं जाऊंगा। मैं तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता,
शरीर तुम्हारा है, ठीक है, शरीर भी तुम्हारा है, दिमाग भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तो भाई तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और भाई मुझे सबसे गंदी चीज़ पता क्या लगती है कि जिम में ना लोग पार्टनर बना लेते हैं वर्कआउट करने के लिए। मैं तुम्हें सही चीज़ बताऊँ भाई, मेरा कोई पार्टनर है ही नहीं वर्कआउट के लिए। मतलब मेरे भाई अगर मैं सोचूँ ना पार्टनर करने का वर्कआउट, तो मेरे भाई कभी वर्कआउट हो ही ना मेरा, क्योंकि भाई देखो सेम स्ट्रेंथ नहीं होती। और मेरे भाई पार्टनर या तो ऐसा हो जो तुम्हारी तरह ही डेडिकेटेड हो, या तुम्हें कभी मतलब जिम कभी छोड़े ना, हमेशा आए, समझ रहे हो। पर भाई ऐसा कोई नहीं होता। वो बहन की यहाँ जो करण है मेरे भाई, वो ऐसा बंदा है, वो एक एक्सरसाइज करता है उसके बाद वो ढीला पड़ जाता है, फिर वो सोचने में लग जाता है, फिर वो सोचता रहता है कुछ ना कुछ। वो उसकी एनर्जी बस पहले ही वर्कआउट में होती है, उसके बाद उसकी और एक्सरसाइज से जान नहीं आती। तो मतलब मेरे भाई में ऐसा लगता है, अब जैसा ना दूसरे 2-3 दिन से वर्कआउट किया था, तो भाई फिर तुम्हारे भाई ने अकेले के लिए वर्कआउट करा, ठीक। तो मतलब भाई किसी और पे डिपेंडेंट रहूँगा। अब कोई बोला कि भाई मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ यहाँ हूँ, तो मेरे भाई मेरा जहाँ वर्कआउट आधे घंटे में हो जाना चाहिए ना, मैं उसका वेट करते करते 1 घंटे में जाके होगा। तो मेरे भाई वर्कआउट होता है एकदम शांत दिमाग से फोकस करके। अब किसी और से करूँगा उसके साथ हंसी मजाक करूँगा, ये करूँगा। तो मेरा ये है कि भाई अपना अकेला वर्कआउट करो, वर्कआउट के बाद चाहे जितनी हंसी मजाक कर लो, पर अगर तुम शरीर बनाने आए हो या जो भी तुम कोई भी काम करने लगे हो, तो भाई पहले उसमें फोकस के साथ उसको करो, फोकस के साथ। भाई नहीं कर सकते भाई, फिर नहीं होता, फिर वो ना ध्यान भटकता है। तो ना भटके इसलिए भाई तुम्हें फोकस रहना पड़ता है, ना किसी से बातचीत ना कुछ। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो भाई पढ़ाई करते रहो, जितने भी 100 रुपये करने हैं, उसके बाद तुम हंसी मजाक या खेलो जो करना है। तो भाई वही बात है कि किसी में डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अकेले हो भाई, अकेले झेल जाएंगे। जितने भी है ना सारे के सारे, ये सबको बैठ गया कि ऐसी खा जाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो ऐसी। तो मेरे भाई कोई नहीं टिकेगा। ये अपने अंदर स्टाइल रख लो, ये अपने अंदर अपने दिमाग में डाल लो कि अपन ही खाली काफ़ी हैं, 10 जनों के लिए भी, 100 जनों के लिए भी। बस ये बात अपने दिमाग में डालोगे तो मेरे भाई बहुत आगे जाओगे। नहीं तो मेरे भाई ठन गोपाल यहीं रह लो फिर। भाई इस बंदे की आधी जिंदगी टट्टी में निकल जाएगी। सुबह वो 2 टट्टी, दोपहर में घर जाओ, सुन तो ले, दोपहर में घर जाओ 2 टट्टी, अब 4 बजे 5 बजे आओ 2 टट्टी, और रात को घर जाने से पहले भी टट्टी। दोपहर में क्यों बंद कर दी पता भाई, दिन में लेट हो जाता है। हाँ तो मेरे भाई नहीं वो भी आ जा। नहीं यार, फिर तू समझ ही नहीं। तू समझाना मुझे। अगर चाहे 10 मिनट के लिए भी जाएगा बंदा, 5 मिनट के लिए भी जाएगा ना, हाँ तब भी भाई समझ 2-2.5 का टाइम लपेट देगी फिर। हाँ। पता क्यों? अभी अंदर बैठा सही बात। तो भाई मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि नीतू की आधी जिंदगी टट्टी में निकलेगी। सुबह टट्टी, फिर आने में टट्टी, फिर रात को जाने के बाद टट्टी। कभी कभार तो क्या हो लड़ता है क्या? तो भाई तुम्हारे भाई के सारे सेशन हो गए, सारे बैच ले लिए, सबको वर्कआउट भी करा दिया। तुम्हारा भाई जा रहा है घर। तो आज का ब्लॉग भाई बस इतना ही। तुम्हें अच्छा लगा तो अपने भाई के लोग कैसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपने भाई के लोग कैसे प्यार देते रहना। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले